नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। कोविड-19 वैक्सीन लगाने के बाद मौतों का आंकड़ा बढ़ गया, ऐसा दावा कई लोग समय समय पर करते रहे हैं। अब हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कोरोना महामारी के बाद मौतों के आंकड़े में जो उछाल देखा गया, उसे देखकर लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर संशय उठ गया। खास बात यह है कि ये मामला सिर्फ आम नागरिकों की सोच या फिर उनकी आशंका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये पहुंच गया देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट में। वहां क्या हुआ, पीठ ने क्या कहा, वैक्सीन को लेकर क्या फैसला सुनाया गया, याचिका डालने वालों ने याचिका में क्या कहा था, इन सारे सवालों के जवाब आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। बताएं कि वैक्सीन से जुड़ी ये याचिका जिसकी बात हम आज करने जा रहे हैं, वो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के चलते जान गंवाने वाली 2 लड़कियों के पेरेंट्स की तरफ से दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि मौतों के मामलों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, जिसके लिए एक स्वतंत्र समिति का गठन किया जाए, साथ ही ऑटोप्सी और जांच की रिपोर्ट्स को जारी किया जाए। इसी के साथ याचिका में बच्चों के माता पिता को आर्थिक मुआवजा देने की बात भी कही गई थी। अब हुआ ये कि ये मामला रखा गया जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के आगे। पीठ ने दलीलें सुनी और टीकाकरण के बाद दुष्प्रभावों की जांच के लिए एक्सपर्ट पैनल के गठन से इनकार कर दिया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने टीकाकरण के बाद दुष्प्रभावों की जांच के लिए एक्सपर्ट पैनल के गठन से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था को देखते हुए टीकाकरण के बाद दुष्प्रभावों की जांच के लिए कोर्ट की तरफ से अलग समिति बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि कोर्ट ने सरकार को निर्देश जरूर दिए हैं कि कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के बाद गंभीर दुष्परिणामों के लिए मुआवजा नीति बनाई जाए। साथ ही कोर्ट ने सरकार को समय समय पर इससे जुड़ा जरूरी डेटा सार्वजनिक करने के निर्देश भी दिए। एक अहम टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को मुआवजा नीति बनाने और टीकाकरण के दुष्प्रभावों से जुड़े आंकड़े समय समय पर सार्वजनिक करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन मुआवजा नीति बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि भारत सरकार या किसी अन्य अथॉरिटी ने अपनी गलती या कानूनी जिम्मेदारी स्वीकार कर दी है। बेंच ने कहा, दोष निर्धारण के बगैर मुआवजा देने की नीति तैयार करना भारत सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण की ओर से किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी या गलती को स्वीकार करना नहीं माना जाएगा। देखिए, अदालत का रुख ये दर्शाता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मुद्दों पर वैज्ञानिक तथ्यों, संस्थागत व्यवस्थाओं और पारदर्शिता तीनों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये माना कि टीकाकरण के बाद दुष्प्रभावों की जांच के लिए पहले से ही एक संस्थागत व्यवस्था मौजूद है, इसलिए अलग से कोर्ट द्वारा एक्सपर्ट कमेटी गठित करने की आवश्यकता नहीं है, तो वहीं अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार को वैक्सीन से जुड़े गंभीर दुष्प्रभावों के मामले के लिए मुआवजा नीति बनाने और समय समय पर इससे जुड़ा डेटा सार्वजनिक करने पर विचार करना चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लोगों का भरोसा मजबूत हो। आपका मामले के बारे में और कोर्ट के फैसले को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।